Dear students, today we are going to start chapter number 11 work and energy. तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि what do we understand by the term work. So as it is written over here, work is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced in the direction of the force. वर्क डन हम कब कहते हैं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और जो वो ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बाद डिस्प्लेस होता है फोर्स के ही डायरेक्शन में. इसको अभी हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. साइंटिफिकली आप देखें तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. इसको हम पेन से कर देंगे. और यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल्स. सो फोर्स की यूनिट आपको पता है, इट इज़ न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, मीटर. तो इफ़ वी वांट टू डिफाइन वन जूल, इफ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज वन जूल, सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी व्हेन एफ इज़ वन न्यूटन. जब फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं 1 न्यूटन की और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर का, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 1 न्यूटन मीटर और it is equivalent to 1 joule. So if F is 1 Newton, the force applied is 1 Newton and the displacement caused is 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. So 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. Now यहाँ पे एक example दे रखा है. If a force of 5 Newton acts on an object and that particular object is displaced by 2 meter in the direction of the force, then the work done will be, what will be the work done? So here if you can see, the force is given which is 5 Newton, displacement is given which is 2 meter, and now work done is asked. So we know that work done is equal to force into displacement. Force is given, displacement is given, we will place the values and easily we can find out the value of work done. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अब जो वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो लेट अस सी व्हेन अंडर व्हाट कंडीशंस द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड अंडर व्हाट कंडीशंस द वर्क डन कैन बी नेगेटिव. सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में हो रहा है. आपने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट जो है उस फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेस होता है. And if both these things are in the same direction, the work done will be positive. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा. कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इफ़ इन केस आप जो है फोर्स लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इन दैट केस वर्क डन विल बी ज़ीरो. सपोज एक हैवी ट्रक खड़ा है और आप उसको धक्का देना चाहें, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है. दैट इज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ इट्स मास, हाई मास. तो एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्क डन विल बी ज़ीरो बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट. नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स इज ज़ीरो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है देन ऑल्सो वर्क डन विल बी ज़ीरो. सो हियर इज वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, when we lift an object, the object moves upward in the direction of the force. तो जब आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो जो है जो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा. बट देयर इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स डाउनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है, हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगती है, वो डाउनवर्ड लग रही है टूवर्ड्स द अर्थ. सो here the work done by the force of gravity will be negative. Okay, one more example is here. A porter lifts a luggage of 15 kilogram. तो मास आपका हो गया 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. So displacement will be 1.5 meter. Okay, तो मास आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. वर्क डन आपको पता है, इट विल बी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. You are aware that, let me clear this up, you are aware that force is equal to mass into acceleration और acceleration due to gravity. यहाँ पे आपको mass given है, acceleration due to gravity you are aware it is 9.8 meter per second square. यहाँ पे overlap हो रहा है, it is meter per second
square, and or you can write it as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप ये सारी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, मास की वैल्यू, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट प्लेस कर देंगे, एंड वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द वर्क डन. ओके स्टूडेंट्स, so here right now I am going to stop over here. Thank you very much.